कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जैसे हम कश्मीर पहुंचे बहुत थक गए थे, थोड़ा एंजॉय किया और फिर मैंने अपना व्लॉग एंड किया था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। दूसरे दिन हम जैसे नींद से उठे और फ्रेश होकर हम सीधा नाश्ते के लिए चले गए। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए हम बाहर से अंदर चले गए। कुछ देर इंतजार करने के बाद नाश्ता शुरू हो गया और सारे बच्चे इंतजार में बैठे थे और सबको नाश्ता मिल गया। मैं भी नाश्ते के लिए बैठ गया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि वीडियो के चक्कर में हम नाश्ते से रह जाए। ठंड ज्यादा थी, जैसे मैंने चाय पी ली, बहुत ही अलग लेवल का मजा है। दोस्त मुझे ऐसे देख रहा जैसे मैं कोई डांस करे ना। सबसे नाशुक्र बंदा ये था, 5 पराठे खाने के बाद भी ये नाशुक्री कर रहा था। मैंने भी सही टाइप किस्म का नाश्ता किया और बाहर जाने लगा। जाने से पहले 1 कप और चाय लिया हाथों को गर्म करने के लिए। सीधा होटल पर चले गए और रवाना हो गए अपर नीलम की तरफ। कुछ देर सफर करने के बाद हम पहुंचे अपर नीलम। हम सोच रहे थे कि सही बर्फ पड़ा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं था। बर्फ सिर्फ पहाड़ों पर नजर आ रहा है, जबकि हम इसी इरादे से गए थे कि हम बर्फ पर खेलेंगे। ये बच्चा जिद कर रहा था कि ये इधर बर्फ नहीं है, इसलिए जीप के साथ बात कर रहा था कि हमें ऊपर ले जाओ पहाड़ों पर, लेकिन उनके साथ कोई भी जाने को तैयार नहीं था। इसलिए जिधर टीचर जा रहे थे हम भी उसके पीछे रवाना हो गए। लेकिन ये बच्चा जिद कर रहा था कि मैं जाऊंगा तो पहाड़ों के ऊपर जाऊं। मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि इस दौड़े से बर्फ के लिए हमने 1 दिन का सफर किया। क्योंकि हम पिछली मरतबा कलाम गए थे, जहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ा था। सैफुल्लाह को भी ये जगह पसंद नहीं, क्योंकि बर्फ बहुत कम था। लेकिन हमने कहा आए हैं, इतना सफर किया, फिर भी थोड़ा एंजॉय किया जाए। इसलिए हम दोनों थोड़े घूमे और फिर ये माहौल शुरू हो गया। सही एंजॉय करने के बाद हम दोबारा अपनी गाड़ियों पर पहुंच गए। पूरे टूर का इंटरमिशन ये सीन था, क्योंकि हमने पूरे टूर को सिर्फ यहाँ पर ज्यादा एंजॉय किया है। थोड़ा इंतजार करने के बाद हम रवाना हो गए मरे की तरफ। कुछ सफर करने के बाद हम फिर रुक गए और फिर थोड़ा एंजॉय किया अपने टूर को, क्योंकि हमारा एंजॉय करने का सिर्फ यही तरीका है। 3 घंटे सफर करने के बाद हम फिर हो गए एक होटल पर, जहाँ पर हमें ये कश्मीरी भाई मिला जो बहुत ही खूबसूरत दिल का बंदा था, जिससे हमने पूरे कश्मीर का डिटेल ले लिया। रास्ते पर जा रहे थे कि एक कोच खराब हो गया, जिसकी वजह से हम बहुत लेट हो गए। यहाँ पर हमने टीचर्स के साथ थोड़ा बहस किया कि ट्रिप का 1 दिन ज्यादा करो, इसलिए टीचर्स मान गए और हमारे ट्रिप का 1 दिन और भी बढ़ गया। 5-6 घंटे सफर करने के बाद हम पहुँच गए मरी। सबसे पहले हमने खाने के लिए एक बेकरी से सामान ले लिया, क्योंकि रास्ते पर बहुत भूख लग गए थे। मरी में ठंड ज्यादा थी और टीचर साहबान किधर चले गए, जिसकी वजह से हमने बहुत इंतजार किया है। थके हुए थे, होटल बुक नहीं था, बहुत तंग हो गए इधर। और आखिरकार टीचर साहबान आ गए कि हमने आपके लिए रूम बुक किए, चले आ जाएं। सैफुल्लाह को मैंने कहा कि कश्मीर से ज्यादा बर्फ तो इधर माल रोड पर पड़ा। जवाब में सैफुल्लाह मुंह इधर उधर कर रहा था, क्योंकि बहुत थक गया था। मैं भी बहुत थका हुआ था, इसलिए अपने ही सूटकेस पर बैठ गया और गिरने से भी बच गया कई बार। फिर रवाना हो गया अपने रूम की तरफ, जहाँ पर हमने होटल में रूम बुक किए। जैसे ही होटल पर पहुंचे, हमने एक रूम पर कब्जा कर लिया। ये रूम टीचर साहबान का था,
लेकिन हम उसे नहीं दे रहे थे कि ये रूम हमारा होगा। रूम को जबरदस्ती लेकर हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। मेरी आंख लग गई थी और मैंने जैसी आंख खोली 4:30 बज गए थे सुबह, और हमने रात का खाना 4:30 बजे खा लिया, क्योंकि ये हमारी सजा थी, क्योंकि हम सो गए थे। मैं जैसे ही अपने रूम पहुंचा, एक दूसरे ने मेरे बेड पर कब्जा किया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो, और अगर आप लोगों को पसंद है तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप लोगों ने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दे। ओके तो खत्म करते हैं वीडियो।